बिना किसी झंझट के कम समय में बनने वाली और कम खर्चे में बनने वाली 4 तरह की मिठाइयाँ आपके लिए लेकर आई हूँ। जो आपको पसंद है वो भी बना सकते हैं, जो घर वालों को पसंद है वो वाली भी बना सकते हैं। मैं तो कहती हूँ चारों बना लीजिए, फिर भी सस्ती पड़ेगी घर में। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं सबसे पहले ब्रेड की मिठाई के साथ में। तो यहाँ पर हमने ली है ब्रेड, मैंने 4 ब्रेड ली है। और आप जितनी भी बनाना चाहें मिठाई, आप उतनी ब्रेड ले सकते हैं। एक ब्रेड से 2 पीस मिठाई बनेगी, तो आप उस हिसाब से ले लीजिए। तो यहाँ पर ब्रेड के हमने जो साइड्स हैं वो निकाल दिए हैं। वो निकालना ज़रूरी है, वरना वो क्या होता है कि बाद में फिर हार्ड हो जाते हैं। उसके बाद हमें इसे 4 पार्ट में डिवाइड करना है, तो मैं ऐसे स्क्वायर शेप इनका दे रही हूँ। ठीक है, तो इसी तरीके से हम जितनी भी ब्रेड है उसको ऐसे स्क्वायर शेप दे देंगे। उसके बाद तवे पर मैंने यहाँ पर घी गरम कर लिया है, आप घी की जगह तेल भी ले सकते हैं। और ये जो ब्रेड है इन्हें हमें फ्राई करना है मीडियम फ्लेम पर। तो हर थोड़ी थोड़ी देर में हम क्या करेंगे कि इन्हें पलटते रहेंगे और इन्हें तब तक हम सेकेंगे जब तक कि ये एकदम क्रिस्पी नहीं हो जाते, गोल्डन नहीं हो जाते। घी की ज़रूरत पड़े तो आप थोड़ा साइड में या ऊपर से डाल सकते हैं। दूसरी बात ये कि आप इन्हें डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन हम इन्हें तवे पर ही सेक रहे हैं। देखिए कितना बढ़िया इनका कलर आ गया है। हर थोड़ी थोड़ी देर में हम इन्हें पलटते गए और ये देखिए बहुत अच्छा इनका कलर आ गया है, क्रिस्पी भी हो गई हैं। तो इन्हें साइड में रख देते हैं। अब यहाँ हम चाशनी बनाएंगे, जिसके लिए 1 कप चीनी लेनी है और उसी कप के नाप के हिसाब से हम आधा कप पानी लेंगे। तो सबसे पहले हाई फ्लेम पर हम चीनी को घुलने देते हैं। कोई तार वाली चाशनी नहीं बनानी है, इसलिए डरने या घबराने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ चीनी को हमें घोलना है हाई फ्लेम पर। जब चीनी घुल जाएगी तब थोड़े से फ्लेवर के लिए हम इलायची डाल रहे हैं, ये ऑप्शनल है। उसके बाद हम इसे हाई फ्लेम पर ही 2 मिनट के लिए और पकाएंगे। जैसे शहद होता है चिपचिपा सा, बस वैसी ही ये चिपचिपी होनी चाहिए, कोई तार नहीं बनानी है, ध्यान रखिएगा। बस इस टाइम पर जैसे ये चिपचिपी सी हो जाएगी, गैस को बंद कर देंगे और जो ब्रेड हमने फ्राई करके रखे हुए थे वो हम इसमें डाल देंगे। और ब्रेड को हम, आप ये मान लीजिए, अलट पलट करके 20-30 सेकंड के लिए ही हमें चाशनी में रखना है, बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रखना है। तो ये देखिए पैन था मेरा छोटा, ब्रेड डाल दी हमने सारी की सारी। तो जो एक्स्ट्रा ब्रेड आ रही थी ऊपर वो मैंने साइड में कर दी है। 2-2 बैचेस में मैं इन्हें कोट कर रही हूँ। तो आप ये देखिए जैसे ही ये कोट हो जाएगा, 20-30 सेकंड के लिए ही हमें रखना है, जैसे कि मैंने आपको बताया। और उसके बाद हम इन्हें बाहर निकाल देंगे, साइड में रख देंगे। अब यहाँ पर हम बनाने जा रहे हैं इंस्टेंट मावा, जिसे खोया भी कहते हैं। तो इसके लिए 2 चम्मच हमने घी लिया है, 1 कप हम दूध लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, दूध को हल्का सा गर्म कर लेते हैं। उबला हुआ दूध है तो हल्का गर्म कीजिए, और अगर कच्चा दूध ले रहे हैं तो एक उबाल आने तक उसे पका लीजिए। फ्लेम अभी हम हाई पर रखेंगे, लेकिन दूध जब हल्का गर्म हो जाएगा तब फ्लेम को हम मीडियम पर कर देंगे और 1 कप हम इसमें मिल्क पाउडर का डाल देंगे। जो 10-10 रुपए वाले पैकेट आते हैं ना मिल्क पाउडर के, मैंने वही वाले लिए हैं। तो बस इसे अब लगातार हम मीडियम फ्लेम पर चलाते रहेंगे, तब तक चलाना है जब तक ये गाढ़ा नहीं हो जाता। तो देखिए ये जो दूध है वो आधा हो चुका है, लगातार हमने इसे चलाया है और ध्यान रखना है इसमें गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए। जब दूध आधा हो जाएगा तब आप इसमें चीनी डाल दीजिए। चीनी मैंने यहाँ पर 2 चम्मच डाली है, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये देखिए गाढ़ा होता जा रहा है और जैसे ही ये पैन को छोड़ने लग जाएगा, बस हमारा जो मावा है यानी कि जो खोया है वो बनकर तैयार हो जाएगा। तो इसे हम अलग से एक बोल में निकाल लेते हैं और इसे पूरी तरीके से हम ठंडा होने देंगे। ठंडा होने पर ये और थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा। तो देखिए मावा जो है वो ठंडा हो गया है, ब्रेड्स हमारी तैयार हैं। तो अब ये जो मावा है इसे हम भरेंगे ब्रेड के अंदर। कितनी मोटी लेयर रखनी है मावे की या कितनी पतली लेयर रखनी है वो टोटली आपका चॉइस है। बस इसे ऐसे लेवल कर देंगे, दूसरी ब्रेड से ऐसे बंद कर देंगे, मीठा मीठा सा एक ब्रेड का सैंडविच बना देंगे बेसिकली। ये देखिए साइड से अगर ये बाहर आ रहे हैं तो साइड से भी अच्छे से हम इसे लेवल कर देंगे। और अब हमने यहाँ पर लिया है डेसिकेटेड कोकोनट यानी नारियल का बुरादा, और नारियल के बुरादे से हम इसे इस तरीके से कोट कर देंगे।
देखिए, बहुत ही बढ़िया ये मिठाई बनकर तैयार होती है। कोई भी नहीं कहेगा कि आपने इसे घर पर बनाया है। एक बार मेरे कहने पर ज़रूर से इसे ट्राई कीजिए, आपको ये बहुत पसंद आएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बनाते हैं बेसन के नरम-नरम पेड़े। इसके लिए सबसे पहले ब्लेंडिंग जार लेंगे और उसमें 1 कप दूध डालेंगे। कोई भी कप ले लीजिए, उससे सारी चीज़ें मेजर करनी है हमें। तो 1 कप हमने यहाँ पर दूध लिया है। अब इसमें हम मिक्स करेंगे आधा कप डेसिकेटेड कोकोनट यानी नारियल का बुरादा। जितना हमने दूध लिया उसका आधा हमने नारियल का बुरादा लिया है। अच्छे से हम इसे ब्लेंड कर देंगे। जैसे ये ब्लेंड हो जाएगा हम इसे साइड में रख देंगे। अब लेंगे कढ़ाई और कढ़ाई में हम डालेंगे 4 चम्मच घी। घी 4 चम्मच से ज़्यादा नहीं डालना है। इस 4 चम्मच घी में ही बहुत सारे पेड़े बन जाएंगे। जैसे ही घी गर्म हो जाएगा हम इसमें 1 कप बेसन डालेंगे। जिस कप के नाप के हिसाब से हमने दूध लिया था उसी कप के हिसाब से हमने 1 कप बेसन लिया है। अब एकदम लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए हमें बेसन को अच्छे से भूनना है। बेसन को हमें ब्राउन नहीं करना है, कलर उसका यही रहना चाहिए, ब्राउन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इसलिए एकदम लो फ्लेम पर अच्छे से इसे हम भूनते रहेंगे। बेसन को हमने छान कर लिया है, याद रखिएगा, तो आप भी छान कर लीजिएगा। धीरे धीरे करके आपको लगेगा कि ये काफ़ी ड्राई हो गया है, लेकिन 7 से 8 मिनट के अंदर आपको इसकी ऐसे एकदम लिक्विड कंसिस्टेंसी नज़र आएगी, यानी कि जो घी है वो रिलीज़ हो जाएगा। उस टाइम पर हम इसमें आधा कप पिसी हुई चीनी डालेंगे। चम्मच से देखें तो 6 से 7 चम्मच पिसी हुई चीनी है। अब चीनी को बेसन के साथ में हम अच्छे से मिक्स करेंगे। इन्हें बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, सिर्फ मिक्स ही करना है। जैसे ही चीनी और बेसन मिक्स हो जाएगा हम इसमें दूध और कोकोनट का मिक्सचर डाल देंगे। इसे डालने के बाद हम इसे लगातार चलाते रहेंगे तब तक जब तक कि बेसन एकदम गाढ़ा नहीं हो जाता और जो दूध है वो एकदम सूख नहीं जाता। ये पूरा प्रोसेस हमें लो फ्लेम पर ही करना है। ये पूरी मिठाई 15 मिनट के अंदर बन जाती है और बहुत ही टेस्टी ये बनकर तैयार होती है। शुरुआत में आपको ये स्टिकी लगेगा, लेकिन उसके बाद ये देखिए एकदम ऐसे डो जैसा ये बनकर तैयार हो जाएगा। हम इसका थोड़ा सा पोर्शन उठाकर देखेंगे संभलते हुए, क्योंकि ये गर्म है। अगर ये आपके हाथ में चिपक नहीं रहा है और इस तरीके से ऐसे बॉल बन रही है, दैट मीन्स हमारा जो मिक्सचर है पेड़े का वो बनकर तैयार है। इसे बाहर निकाल देंगे, बोल में हल्का सा ठंडा करेंगे ताकि हम इसे छू सकें। इलायची डाली है मैंने 1 चम्मच कूट के। आप चाहें तो इलायची की जगह केसर भी डाल सकते हैं और चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। मिक्स किया हमने इलायची को। अब थोड़ा सा पोर्शन इस मिक्सचर का अपने हाथों में लेकर इसकी एक बॉल जैसी बना लेंगे। जैसे लड्डू बनाते हैं हम, बिल्कुल वैसी ही लड्डू बना लेंगे इसका। उसके बाद इसे दूसरे हाथ में लेकर इस तरीके से रोल करेंगे। जैसे सिलेंड्रिकल शेप होता है वैसा हम इसको एक शेप दे देंगे और उसके बाद इस तरीके से ऐसे इसे सीधा रखकर ऐसे प्रेस कर देंगे। बहुत ही हल्के से हमें इसे प्रेस करना है और एक पेड़े का शेप दे देना है। तो देखिए पेड़ा बनकर तैयार है। इसी तरीके से हमने सारे पेड़े तैयार किए हैं। मैंने इसे गार्निश किया है सिल्वर वर्क से और साथ ही थोड़ा सा पिस्ता मैंने ऊपर से रखा है ताकि ये और भी अच्छा दिखे। आप सिर्फ पिस्ता से, नारियल के बुरादे से या किसी और चीज़ से भी गार्निश कर सकते हैं। तो देखिए फटाफट से बनकर तैयार हैं बेसन के नरम मुलायम पेड़े और अब हम बनाने जा रहे हैं रसीले शक्करपारे। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ परात ली है हमने जिसमें हम 1 कप मैदा ले रहे हैं। इस मैदा को थोड़ा सा फैला देंगे, यानी कि बीच में थोड़ी सी जगह बना देंगे। अब इसमें हम डालेंगे 3 से 4 चम्मच घी। जो घी हम यहाँ पर ले रहे हैं वो मेल्ट किया हुआ नहीं ले रहे हैं, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो 3 से 4 चम्मच हमने यहाँ पर घी डाल दिया है। अब इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर को पानी में थोड़ा सा घोल लेंगे। आप देख सकते हैं पानी डालते ही कैसे इसमें झाग आने लग गए हैं। तो इससे क्या होगा कि जो शक्करपारे हैं वो अंदर तक अच्छे से सॉफ्ट बनेंगे। सबसे पहले घी और बेकिंग पाउडर को हम मिक्स करेंगे और उसके बाद हम सारी चीज़ों को मिक्स करते रहेंगे। आपको मैं याद दिला दूं कि ये बेकिंग पाउडर है, बेकिंग सोडा नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। सारी चीज़ों को यानी मैदा, घी और बेकिंग पाउडर को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। जैसे ये मिक्स हो जाएंगे हम इसका आटा लगाएंगे।
जो इसका हमें आटा लगाना है वो सेमी सॉफ्ट आटा लगाकर हमें तैयार करना है। तो थोड़ा थोड़ा सा हम इसमें पानी डालेंगे, बहुत ज़्यादा पानी एक साथ नहीं डालना है, क्योंकि आटा ना ज़्यादा सख्त लगेगा और ना ही ज़्यादा नरम लगेगा। ठीक ठीक आटा हमें लगाकर तैयार करना है। तो ये देखिए, आटा हमने जो है वो लगा दिया है, और आटा लगाने के बाद इसे 3-4 बार ऐसे हमें पटकना है। और जैसे ये हो जाएगा, उसके बाद इस आटे को हम ढक कर 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट करने देंगे। तो ढक देते हैं इसे। 10 मिनट हो चुके हैं, आटे ने बढ़िया रेस्ट कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी छोटी छोटी बॉल्स बना लेंगे। तो इतनी छोटी छोटी देखिए हमने बॉल्स ली है। आपको जितना चाहिए शक्करपारा, उससे थोड़ा कम ही छोटा बॉल बनाइए, क्योंकि ये बाद में फूल जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। तो बीच में हमने इसके ऐसे जगह बना ली, पेड़े जैसा हमने इसे गोल कर दिया, फिर बीच में ऐसे जगह बना ली। साथ ही हमने तेल भी गरम कर लिया है। तेल जो है वो मीडियम गरम होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। यानी कि जब हम शक्करपारा डालें तो ऐसे हल्के हल्के से बबल्स आने चाहिए, इसका मतलब तेल जो है वो एकदम मीडियम गरम है। सारे शक्करपारे हम इसमें डाल देंगे। फ्लेम को लो से मीडियम पर रखना है। शुरुआत में इसे टच नहीं करना है, ये अपने आप धीरे 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 करके ऊपर आ जाएंगे, एकदम तैरने लग जाएंगे। उस टाइम पर हमें इन्हें पलटना शुरू करना है। धीरे धीरे करके हम इन्हें थोड़ी थोड़ी देर में पलटते रहेंगे, और तब तक इन्हें फ्राई करेंगे जब तक इनका कलर गोल्डन नहीं हो जाता। इनका कलर अगर गोल्डन हो गया तो समझ जाइए कि ये बढ़िया से फ्राई हो चुके हैं। पूरे प्रोसेस में फ्लेम जो है वो लो से मीडियम पर रहेगा। तो इसे अब हम साइड में रख देते हैं और चाशनी बनाते हैं। चाशनी के लिए 1 कप हमने यहाँ पर चीनी ली है, और सेम कप के नाप के हिसाब से आधा कप पानी लिया है। अब सबसे पहले हाई फ्लेम पर हम चीनी को अच्छे से घोल लेंगे। जब चीनी घुल जाएगी तब चाशनी को 5-6 मिनट और पकाएंगे। चाशनी हमें बहुत गाढ़ी करनी है। अब इसमें हमने 2-3 यहाँ पर इलायची डाल दी है, आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं। अच्छे से देखिए, चाशनी 5 मिनट पकाकर गाढ़ी कर ली है। ये देखिए कितना मोटा तार इसमें कितना खिंचकर गिर रहा है। बस इतना ही हमें इसे पकाना है। फ्लेम को बंद कर देंगे। शक्करपारा जो हमने फ्राई करके रखा है वो चाशनी में 30 से 40 सेकेंड ही रखेंगे। बहुत ज़्यादा देर हमें शक्करपारे को चाशनी में रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो बस 30-40 सेकेंड सारे शक्करपारे हमने रख दिए, पलट पलट के अच्छे से पूरा कोट कर लिया हमने इसमें शुगर सिरप, और उसके बाद में हम इसे निकाल कर अलग से किसी ट्रे में रख देंगे। ऊपर से मैं पिस्ता से गार्निश कर रही हूँ, आप चाहें तो इसे प्लेन भी रख सकते हैं। अब इसके बाद हम इसे टच भी नहीं करेंगे, एटलीस्ट 1 घंटे के लिए हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। शुगर सिरप अगर बच जाती है तो ऊपर से आप थोड़ी सी डाल सकते हैं। अब 1 घंटे बाद देखिए कितनी बढ़िया इसके ऊपर शुगर की लेयर आ गई है, और ये अंदर से काफी सॉफ्ट बने हैं। शक्करपारे के बाद बारी आती है गुलकंद और नारियल के लड्डू की। फटाफट से बन जाते हैं और स्वाद तो कहने ही क्या। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने लिया है नारियल, फ्रेश वाला नारियल है, जो प्रसाद में मिलता है वही वाला। तो इसके हमने छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं, अच्छे से धो लिया है, और जो पीछे का ब्राउन पार्ट होता है वो हमने निकाल दिया है। इसे डाल देंगे ब्लेंडिंग जार में और इसे पीस लेंगे। ध्यान रखिएगा हमें इसमें पानी नहीं डालना है, वरना ये कोकोनट मिल्क बन जाएगा। तो ये देखिए बिना पानी के हमने इसे पीस लिया है, और बिल्कुल ऐसा छोटा छोटा हमें इसे करना है। आप चाहें तो इसे कद्दूकस भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमने ली है कढ़ाई, ये है 2 चम्मच घी, लेकिन फिलहाल हम 1 चम्मच ही डाल रहे हैं और 1 चम्मच बाद में डालेंगे। अब देखिए कप में हमने वो जो नारियल पीसा था ना, वो कप में डाल दिया है। तो ये सारी चीज़ें हमें नाप कर लेनी है। तो 1 कप ये आ गया हमारे पास में पिसा हुआ नारियल, जिसे मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 मिनट लगातार हम चलाते रहेंगे और अच्छे से भून लेंगे। इससे इसके अंदर जो थोड़ा बहुत मॉइस्चर होता है वो निकल जाएगा। 2-3 मिनट के बाद हम इसमें आधा कप दूध डाल देंगे। 3-4 चम्मच दूध में मैंने केसर को भिगोया था वो डाल देंगे। आधा कप चीनी डाल देंगे। अब देखिए मैं आपको नाप बता देती हूँ। 1 कप के नाप के हिसाब से नारियल है
और उसी कप के नाप के हिसाब से बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो आधी आधी है, यानी कि दूध और चीनी हमने आधा आधा लिया है। मीडियम फ्लेम पर इसे लगातार चलाते रहेंगे। दूध है इसमें और चीनी भी पानी छोड़ेगी, तो ये मिक्सचर जो है काफ़ी लिक्विडी हो जाएगा। लगातार चलाते रहेंगे तब तक जब तक ये ऐसे थिक नहीं हो जाता। और ये देखिए अब इसमें कोई भी मॉइस्चर नहीं बचा है। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 7 से 8 मिनट का टाइम लगता है। तो देखिए अब जब ये ऐसे ड्राई हो जाएगा तब हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी इलायची कूट कर, और बचा हुआ जो घी हमने लिया था वो हम इसमें डाल देंगे। अब दोबारा से इसे मिक्स कर देंगे, गैस को बंद कर देंगे और उसके बाद ये जो मिक्सचर है इसे पूरी तरीके से ठंडा होने देंगे। तो चलिए जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक देख लेते हैं, फिलिंग तैयार करते हैं इसकी। ये है गुलकंद, आपको किसी भी ग्रोसरी स्टोर पे मिल जाएगा, ऑनलाइन भी मिल जाता है बड़ी ही आसानी से। तो 2 चम्मच 3 चम्मच जितनी भी आपको ज़रूरत है गुलकंद के हम लेंगे, और इसमें थोड़ा सा मैं बादाम डाल रही हूँ। आप चाहें तो काजू भी डाल सकते हैं, टूटी फ्रूटी भी डाल सकते हैं। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है गुलकंद और टूटी फ्रूटी का। मिक्स कर देंगे और चलिए ये यहाँ पर जो नारियल का मिक्सचर है ये भी ठंडा हो गया है। हाथों में थोड़ा सा घी लगाएंगे ताकि ये हाथों में चिपके ना, और उसके बाद थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन लेके इस तरीके से हथेलियों पे फैला देंगे। उसके बाद ये जो गुलकंद का फिलिंग हमने तैयार किया है इसे डाल देंगे ऐसे बीचों बीच। बहुत ज़्यादा नहीं डालना होता है, थोड़ा थोड़ा सा ही डालें, और उसके बाद में इसे इस तरीके से हम पैक कर देंगे। तो जो साइड्स हैं पहले उसे ऐसे बंद कर देते हैं, और अगर आपको लगे कि मिक्सचर थोड़ा सा कम है तो उठाकर इसे ऐसे पैक कर दें। उसके बाद में बस धीरे धीरे करके, अच्छा अगर आपको लग रहा है कि हाथों में चिपक रहा है तो आप थोड़ा थोड़ा सा घी लगा सकते हैं। देखिए बस इस तरीके से इसे गोल गोल कर दे। बहुत आसान है इसके लड्डू बनाना, कोई मुश्किल नहीं आती है। तो ये लड्डू बनकर तैयार है। इसे हम कोट कर देंगे नारियल के बुरादे के साथ में। बहुत ही सॉफ्ट ये बनकर तैयार होते हैं, मुंह में एकदम घुल से जाते हैं, और आपने खुद नहीं देखा कि ये कितने जल्दी बनकर तैयार होते हैं। तो कैसी लगी है रेसिपी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। वीडियो